चलिए, क्लास 11th का जो वार्षिक परीक्षा है 2023 टू 2024 में, ठीक है, उसका कुछ मॉडल प्रश्न पत्र मेरे पास है। तो उसमें से हम कुछ देखते हैं, जैसे हो गया विषय हो गया आपका भौतिक, ठीक है, यानी फिजिक्स। तो इसमें से कुछ देखते हैं क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि एएसआई में हाउ मेनी नंबर ऑफ बेस एएसआई यूनिट आर देयर, मतलब कि एएसआई यूनिट, बेस एएसआई यूनिट कितने होते हैं। तो बेस एएसआई यूनिट जो होते हैं वो टोटल होते हैं आपके 7। तो आपका हो जाएगा आंसर सी, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। एक 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, 1 लाइट ईयर जो बराबर होते हैं वो कितने वक्त होते हैं। 1 लाइट ईयर जो बराबर होते हैं वो होते हैं 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर होते हैं, ठीक है। तो 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द डायमेंशनल फॉर्मूला, द डायमें द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हमको डायमेंशन फार्मूला निकालना है। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या होता है M-1 L3 T-2 यानी 3 का होगा C। उसी पर आगे चलते हैं हम लोग। आगे है हम लोग के पास 4। 4 बोल रहा है कि द पर्सन ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 for some time and with the uniform velocity v2 for the next equal टाइम, द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय, मतलब हमको निकालना है सीधा सा फंडा है कि एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है v1 प्लस v2 अपॉन 2 होता है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 4 का बी। उसी बार देखते हैं हम लोग नेक्स्ट हम लोग पास क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एट द टॉप ऑफ द ट्रांजैक्टरी ऑफ द पार्टिकल द एक्सीलरेशन इज, मतलब जो कोई ट्रांजैक्टरी पार्टिकल है उसका एक्सीलरेशन क्या होगा। तो उसका एक्सीलरेशन होता है डी यानी छोटी जी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग। तो जो डायरेक्शन है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वेक्टर इज अलोंग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा छठा का डी यानी द एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसी बात चलते हैं हम लोग 7 बोल रहा है कि द ट्रेजैक्ट्री ऑफ द पार्टिकल इज ए हाइपरबोला, पाराबोला, स्ट्रेट लाइन या सर्कल। तो सातवां का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, पाराबोला। उसी के बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि मिनिमम नंबर ऑफ ए एन इक्वल वेक्टर विच कैन बी विच कैन गिव जीरो रिजल्टेंट आर। तो इसका सही हो जाएगा 8 का, तो क्या हो जाएगा 2 B3 C हो जाएगा 4 या D हो जाएगा मोर देन 4। तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। उसी बाद नेक्स्ट चलते हैं 9। 9 क्या बोल रहा है द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट रेस्ट इन प्लेन। तो ये हो जाएगा नॉर्मल टू द सरफेस अपवर्ड, नॉर्मल टू द सरफेस डाउनवर्ड एलोंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, या डी हो जाएगा 0। तो 9 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका डी 0, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 10वां देखिए। टू बॉडी जिसका मास कितना है 4 kg एंड 5 kg आर एक्ट अपॉन बाय द सेम फोर्स इफ द एक्सीलरेशन ऑफ द लाइटर बॉडी इज 2 मीटर पर सेकेंड द एक्सीलरेशन ऑफ हैवियर बॉडी इज, मतलब आपको एक्सीलरेशन निकालना है किसका, हैवियर बॉडी का, जो भारी बॉडी। देखिए हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, 4 kg का, जिसमें से एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। उसका एक्सीलरेशन क्या दे दिया है जी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम निकालना चाहते हैं फोर्स, ठीक है, तो फोर्स बराबर क्या होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। यहाँ पर देखिए मास कितना दे दिया है 4 kg दे दिया है, और एक्सीलरेशन कितना 2 दे दिया है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ से हमको तो फोर्स निकल जा रहा है, ठीक है। अगर हमको यहाँ पर फोर्स निकल जा रहा है तो हमको एक्सीलरेशन नहीं निकाल सकते जी सेकेंड का। तो सेकेंड का अगर एक्सीलरेशन निकालना है हमको, ये हो गया आपका फोर्स 1। अगर सेकेंड का हमको अगर निकालना है एक्सीलरेशन, ठीक है, तो एक्सीलरेशन बराबर क्या होगा,
अगर हम यहाँ से एक्सीलरेशन निकालेंगे तो मास इधर चला जाएगा राइट से लेफ्ट, तो हो जाएगा फोर्स अपॉन मास, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स कितना है, फोर्स है आपका 8, अभी निकाला हमने 8 न्यूटन, तो फोर्स हो गया मेरे पास 8, और मास कितना दिया हुआ है जी, मास हमको दिया हुआ है आपका, मास हमको दिया हुआ है कितना 5, तो उसको डिवाइड कीजिएगा कितना आएगा, तो डिवाइड कीजिएगा आएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जो आपका 10 का हो जाएगा सी, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 11वां क्वेश्चन नंबर देखिए, द मास ऑफ ए बॉडी विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी टू द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज, तो क्या होगा सही आंसर इसका, ग्रेविटेशनल मास होगा, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मास होगा, या इंटरनल मास होगा, या द इनर्शियल मास होगा। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनर्शियल मास, ठीक है। 12 नंबर देखिए, वाट इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द गन और बुलेट बिफोर फायरिंग, मतलब फायरिंग से पहले ये गन है जी आपके पास, ठीक है, ये गन है मेरे पास, तो फायरिंग से पहले जो गन का जो लीनियर मोमेंटम है और इसके अंदर जो बुलेट है उसका जो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, दोनों का लीनियर मोमेंटम होगा जी आपका 0। तो 12 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 0 सी। 13 नंबर देखिए, एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। तो एक्शन एंड रिएक्शन जो दोनों होता है, एक्शन और जो रिएक्शन होता है, ठीक है। तो एक्शन और रिएक्शन जो दोनों आता है, जैसे इधर हो गया एक्शन, ये हो गया रिएक्शन, ठीक है जी। जैसे एक बॉडी है, इधर से एक्शन होता है तो इधर से क्या होता है रिएक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन अक्सर जो होता है वो होता है हमेशा जो है एक्ट वन टू डिफरेंट बॉडी, मतलब हमेशा दो बॉडी में एक्शन एंड रिएक्शन लगता है। तो 13वां का सही आंसर डी हो जाएगा जी। और 14 नंबर देखिए, द बॉडी ऑफ मास जो है 100 kg दे दिया है, फॉल फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर, ठीक है जी। इट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब आपको यहाँ काइनेटिक एनर्जी निकालना है, ठीक है जी। मास कितना दिया हुआ है जी, 100 kg, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला और हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट दे दिया है आपको 10 मीटर, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है mgh होता है, ठीक है। जहाँ पर मास कितना दिया हुआ, मास आपको जो है 100 kg दे दिया है, छोटी जी का वैल्यू क्या होता है जी 9.8 होता है, ठीक है। हाइट क्या होता है जी, हाइट हो गया आपका 10 मीटर, तो आप टोटल कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो टोटल कैलकुलेट करने के बाद आएगा जी आपको 9800, ठीक है जी, जूल। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14 नंबर का 1 है जी। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इनमें तो यहाँ 15 में कंजर्वेटिव फोर्स कौन नहीं है, ठीक है जी। तो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वह कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता, तो 15 का सही आंसर डी है जी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि एक फोर्स एक्ट अपॉन द फोर्स 50 न्यूटन, मतलब फोर्स आपका जो है 50 न्यूटन का है जी, ठीक है। उसके बाद जो है डिस्टेंस दे दिया है 10 मीटर का दे दिया है, और जो एंगल बना रहा है वह 60 डिग्री बना रहा है। तो हमको वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है जी, वर्क डन का फॉर्मूला होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास देखिए कॉस थीटा, यहाँ पर फोर्स कितना है जी, फोर्स है मेरे पास यहाँ पर 50 न्यूटन का, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस मेरा हो गया 10 मीटर। उसके बाद देखिए जी कॉस थीटा, यानी कॉस हो गया 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बता सकते हैं, कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.2। तो टोटल कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 500 आ गया, उसके बाद 1.2 आ गया, तो टोटल का डिवाइड कीजिएगा तो कितना आता है 250, 250 जूल आ जाएगा जी, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर है वो आ जाएगा डी। तो यहाँ पर देखिए 16 का सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज्ड बाय द बैलेट डांसर ड्यूरिंग द हर परफॉर्मेंस, मतलब जो बैलेट डांसर होती है, जो ये बैलेट डांसर जो होते हैं, ठीक है, वो अपने टहने पर जो डांस करते हैं, ठीक है, वो किस पर, मतलब वो जो उसका जो परफॉर्मेंस होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर डिपेंड करता है जी। तो 17 का जो सही आंसर वो हो जाएगा डी। द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन, मतलब जो मोमेंट है ऑफ इनर्सिया वो किस पर डिपेंड नहीं करेगा जी, तो वो हम अक्सर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड नहीं करता है जी किस पर, एंगुलर वेलोसिटी पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, टॉर्क एक्ट ऑन ए बॉडी
इज रोटेशनल एनालॉग, मतलब आपको रोटेशनल एनालॉग देखना है, ठीक है जी। तो रोटेशनल जो एनालॉग होता है टॉर्क में से, ठीक है, तो वो किस पर होता है जी, ठीक है, तो वो होता है आपका फोर्स पर, क्या कि जितना भी टॉर्क लगता है उसको फोर्स से ही लगते हैं जी। देखिए जी का यहाँ पर बोल रहा है द वैल्यू ऑफ जी बिकम जीरो एट, मतलब जो वैल्यू है जी का, ठीक है जी, ये जो ग्रेविटेशनल होता है इसका जो वैल्यू होता है जी, ठीक है, वह किस पर कहाँ पर जो है जीरो होगा, ठीक है। तो क्या द हाइएस्ट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस पर तो जीरो नहीं होगा जी, ठीक है। द डेप्थ इक्वल टू द हाफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, मतलब जो है अर्थ का जो डायमीटर है, ठीक है जी, द डेप्थ इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ का जो डायमीटर है उसका हाफ पर जो है वो जीरो होगा जी, ठीक है। द डेप्थ इक्वल टू द हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, नहीं ये तो नहीं होगा जी। द पॉइंट इन बिकम द पोल एंड द इक्वेटर, पोल और इक्वेटर पर तो जीरो कभी जी हो ही नहीं सकता है जी, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो 20 का हो जाएगा जी, बी, द डेप्थ इक्वल टू द हाफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम, मतलब जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम कब होगा, ठीक है जी। तो मैक्सिमम कब होगा, सरफेस ऑफ द अर्थ पर, सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ, या इन्फिनाइट या एनीवेयर, तो सही आंसर इन्फिनाइट होगा जी, यानी इन्फिनाइट पर। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी, 22वां नंबर, द टाइम पीरियड ऑफ एन अर्थ सैटेलाइट, मतलब अर्थ सैटेलाइट है, ठीक है जी, और सर्कुलर ऑर्बिट इज इंडिपेंडेंट, मतलब जो अर्थ सैटेलाइट होता है जो हमारा अर्थ के चारों ओर राउंड करता है, घूमता है, ठीक है, वह किस पर इंडिपेंडेंट है, किस पर स्वतंत्र, किससे स्वतंत्र होता है, तो वह स्वतंत्र होता है जी द मास ऑफ द सैटेलाइट से, मतलब सैटेलाइट का मास पर डिपेंड वो नहीं करता है, वह इससे इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ पर देखिए 23 बोल रहा है, द इलास्टिक एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम इन ए स्ट्रेस्ड वायर इज, जिसका जो सही आंसर हो जाएगा 23 का वो हो जाएगा जी, बी, बी यानी हो जाएगा 1.2 स्ट्रेस स्क्वायर बाय वायर। यहाँ पर देखिए 24, द ब्रेकिंग स्ट्रेस फॉर ए वायर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ। 25 देखिए, द विस्कोसिटी ऑफ, जो विस्कोसिटी होता है वह किस पर डिपेंड करता है, गैस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, गैस इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, या लिक्विड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, लिक्विड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर पर डिपेंड करें। 24 का 25 का है डी। 26 देखिए, वाटर कैन राइज अप टू द हाइट एच इन कैपिलरली ट्यूब इफ द ट्यूब इज कट द हाफ इन साइज द वाटर इन द ट्यूब इज, तो वाटर इन द ट्यूब जो वाटर है जी, अगर हम इसको बीच में कहीं कट कर देते हैं तो क्या ओवरफ्लो होने लगेगा, नहीं, ये नॉट ओवरफ्लो, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 26 का बी। यहाँ पर देखिए 27, द सर्कुलर पिलर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 16 10⁻³ स्क्वायर, सपोर्ट, सपोर्ट वेट कितना दिया है 60 के जी, वाट द प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द पिलर, मतलब एक तो पिलर है जी वो उसके ऊपर कुछ छत है जिसका वजन कितना है जी, आपका जो है 60 के जी का वजन है, ठीक है। तो वो जो है कितना इसके ऊपर, ये पिलर पर, ये छत जो है इस पिलर पर कितना इसमें प्रेशर लगा रही है वही निकालना है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है जी, प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ फोर्स भी नहीं मालूम है जी, तो फोर्स कितना है जी, फोर्स बराबर होता है, फोर्स बराबर होता है मास इंटू ग्रेविटेशनल होता है ना, तो मास कितना दिया हुआ है यहाँ पर 60 के जी का दिया हुआ, और ग्रेविटेशनल कितना दिया हुआ जी 9.8 लग रहा है, ठीक है जी। तो आपका टोटल का सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, जब टोटल कीजिएगा जी तो आपको 588 आ जाएगा, मतलब टोटल फोर्स जो है आपका 588 न्यूटन का लग रहा है जी, ठीक है। तो टोटल फोर्स 588 का लग रहा है जी, तो हमको प्रेशर निकालना है, क्या निकालना है, प्रेशर, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है जी, प्रेशर, ठीक है जी। तो प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है, ठीक है जी। तो अभी हम लोग देखियो फोर्स हमने क्या निकाला, फोर्स निकाला हमने 588 निकाला जी, ठीक है, 588 निकाला, और एरिया कितना है मेरे पास, एरिया है मेरे पास 60 इंटू 10⁻³ है जी, ठीक है। आप अगर टोटल इसका सॉल्यूशन कीजिएगा जी तो आपको जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9800। तो देखिए सही आंसर कौन है जी, 9800 है कहीं पर, ठीक है। आप अगर 9800 ये निकल रहा है जी आपका पास्कल, ठीक, जिसका सही आंसर हो जाएगा जी 9.8 10⁻³ हो जाएगा जी, ठीक है। जो सही आंसर है आपका ए, मतलब 27 का ए।
व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब जब वाटर को हीट करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से टू 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो हमारा वाटर का वॉल्यूम क्या होगा, तो हमारा वाटर का वॉल्यूम क्या होगा, जो हमारा वाटर का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, यानी होगा जी आंसर बी। यहाँ पर देखिए हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर वॉल्यूम एंड एरिया, मतलब लीनियर वॉल्यूम है एरिया का जो हमको कोएफिशिएंट निकालना है रेशियो में, तो इसका जो सही आंसर हो जाता है जी वो हो जाता है 29 का ए 132। द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लीड्स टू द कॉन्सेप्ट, जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स वो किस कॉन्सेप्ट पर काम करता है जी, तो वो होता है आपका टेम्परेचर पर, तो 30 का सही आंसर डी हो जाता है। अब देख सकते हैं यहाँ पर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द डिस्क्राइब मेयर्स फॉर्मूला, मतलब मेयर्स फॉर्मूला को कौन डिस्क्राइब करता है, तो मेयर्स फॉर्मूला होता है जी सी पी माइनस सी भी बराबर आर, नहीं सही आंसर हो जाएगा आपका जी डी। यहाँ पर देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या होता है जी, डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी भी, ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पर देखिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालना है किसका, मॉलिक्यूल्स का, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 33 का, तो 33 का जो सही आंसर हो जाएगा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी बी। द गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस, एक तो गैस है जी जो बिहेव करेगा आइडियल गैस की तरह, कब बिहेव करेगा आइडियल गैस की तरह, वो तब बिहेव करेगा जब उसका जो है लो प्रेशर होगा एंड हाई टेम्परेचर होगा, उसका प्रेशर जो है लो होगा, टेम्परेचर क्या हो जाए हाई होगा, तो 34 का बी है जी। अब 35 देखना है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस रिप्रेजेंट ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, मतलब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन को कौन रिप्रेजेंट करता है जी, तो आपका 35 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, तो हो जाएगा डी। अब यहाँ पर देखना है जी 36, ए चाइल्ड स्विंग ऑन ए विंग इन ए सिटिंग पोजिशन स्टैंड अप देन द टाइम पीरियड ऑफ द स्विंग व्हील, मतलब एक तो जो ये झूला है जी, ठीक है, जिसमें से कोई बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है जी, जब यही बच्चा जो है इस झूले पर क्या हो जाता है जी, खड़ा हो जाता है, यानी स्टैंड हो जाता है, ठीक है, तो झूले का जो रफ्तार है वो क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा जी डिक्रीज, यानी घटेगा जी। 37 देखिए, ए लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 किलोमीटर, एक स्ट्रेच क्या था 2 किलोमीटर थी, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है बी। इफ स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 10 किलोमीटर, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा जी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 25, यानी डी जी। द फिनोमिनन ऑफ साउंड प्रोपगेशन इज एयर इज, मतलब जो फिनोमिना साउंड प्रोपेगेशन इज एयर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी 38 का, 38 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा एडियाबेटिक प्रोसेस, यानी बी। अब देखना है हमको 39, इन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक और सेकेंड हार्मोनिक एंड थर्ड हार्मोनिक आर इन द रेशियो, तो फर्स्ट हार्मोनिक सेकेंड हार्मोनिक एंड थर्ड हार्मोनिक का जो रेशियो होता है जी वो 39 का सही रेशियो हो जाएगा क्या 1:3, यानी 39 का सी जी। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 का, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सॉलिड्स लिक्विड एंड गैस, मतलब जो है कौन सी तरंग ठोस है जो तरंग है जो ठोस तरल और गैस के माध्यम से प्रसारित हो सकती है, जिस 40 का जो सही आंसर हो जाएगा जी वो हो जाएगा आपका डी, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसा वेव होता है जो सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों से ट्रांसमिट हो सकता है जी। तो ये रहा आपका टोटल 40 क्वेश्चन, ठीक है, और यही 40 क्वेश्चन आप लोग का एग्ज़ाम में आएगा और फाइनल एग्जाम में, और टोटल क्वेश्चन एमसीक्यू ही रहेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहेगा, और ये जितना भी क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर का है और ये सारे इम्पोर्टेंट भी हैं, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और क्लास एक नोटिस भी है जी कि क्लास 11 10 में जो पास आउट हुए हैं बच्चे लोग, अब उसका जो है एडमिशन चालू हो चुका है हमारे कोचिंग संस्थान में, ठीक है, तो आइए और ज्वाइन लीजिए। थैंक यू।